हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, जिनका कि शॉर्ट नेम पीएचडी फंड डाइट ग्रोथ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्टिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड्स का पिछले रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न्स दिया वो दिया 10.51% का। 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल में 27.26% का रिटर्न है। 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में 16.96% का रिटर्न दिया है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.51% का। ये तो था इनका लॉन्ग टर्म का रिटर्न। वहीं पे अगर इनके शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 महीने पे जो इसने रिटर्न्स दिया है वो दिया 6.60% का और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 9.49% का रिटर्न इसने निकाल करके दिया है। अब बात करते हैं इनके एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 47.31 रुपया। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 रुपया लगा सकते हैं, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी के तौर पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इनका जो फंड साइज है वो है 6453 करोड़ का, यानी कि अभी तक आईसीआईसी प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 6453 करोड़ रुपया लगा हुआ है। और अगर इनके एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.33% का। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। बेसिकली इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। मैं दोनों कैटेगरी पे बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी में कुछ पैसा जमा करते तो क्या रिटर्न्स देखने को मिलता और अगर आप लमसम में कुछ पैसा जमा करते तो क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। पहले बात करते हैं एसआईपी के ऊपर में और मैं मान करके चल रहा हूँ कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा करते तो क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। 6 महीने पे आपका टोटल पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,185 रुपया, 7.28% का रिटर्न। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,156 रुपया, 6.93% का रिटर्न। 3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में आपका टोटल पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,34,437 रुपया, 30.24% का रिटर्न। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका टोटल जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,97,875 रुपया, 65.96% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता। अब बात करते हैं वन टाइम के ऊपर में और मैं मान करके चल रहा हूँ कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया लगाए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,04,637 रुपया होता, 4.64% का रिटर्न। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,10,510 रुपया होता, 10.51% का रिटर्न। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,099 रुपया होता है, 106.10% का रिटर्न। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,18,870 रुपया होता, 118.87% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता। अब बात करते हैं होल्डिंग का। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 40 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर क्षेत्र, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, बाइकॉन लिमिटेड हेल्थ केयर, सुबेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर एंड मेड प्लस हेल्थ केयर हेल्थ सर्विस लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.82% और कैश पे है 0.18% का। मार्केट कैप स्प्लिट को अगर देखिए तो लार्ज कैप पे है 50.97%, स्मॉल कैप पे 32.19
और मिड कैप पे है 16.84% का। अब बात करते हैं इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट किन सेक्टर पे और कितने परसेंट पे डिवाइड होकर के लगेगा। तो हेल्थ केयर पे 97.43%, इंडस्ट्रियल पे 1.38% और मटेरियल्स पे है 1.19% का। एडवांस रेशियो की अगर बात करें हम लोग तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 37.23% और पीबी रेशियो है 4.12 का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम अमाउंट आपको क्या लगेगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर फर्स्ट टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम 5,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करते हैं तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। वहीं पे अगर कोई इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी के तौर पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मात्र 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर में, और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 10.5, 3 साल में 27.3, 5 साल में 17 और एनुअल है 21.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न्स है यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का 1 साल में -2.1%, 3 साल में 22.1 और 5 साल में 14.6 का है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना जो कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न्स है उस रिटर्न से भी आपको ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड के ऊपर में। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं रिटर्न्स अगर 1,25,000 का प्लस बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अभी तक हम लोगों ने जो देखा उनका एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। शर्मिला डी सिल्वा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 11,18,142 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 47 रुपया 31 पैसा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और अगर इनकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इनका फंड बेंचमार्क है बीएससी हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।